भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में कई सपूतों का विशेष योगदान है। कई वीरों ने आजाद भारत के सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, तो कई महान हस्तियों ने हर मोर्चे पर अंग्रेजी हुकूमत को एहसास दिलाया कि हम भारतीय अपने देश को संभाल सकते हैं, इसकी सुरक्षा, विकास और खुशहाली की जिम्मा उठा सकते हैं। सबसे पहले है हमारी तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी श्रीवास्तव छोटी सी उम्र में ही तारा रानी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गई थी। उनके पति फुलेंदु बाबू स्वतंत्रता सेनानी थे और गांधी जी के अनुयायी थे। वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकालते थे। यहां से ही तारा रानी ने भी आजादी की लड़ाई में अपनी सहभागिता दर्ज करानी शुरू की। फुलेंदु बाबू भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विरोध प्रदर्शन और जुलूस निकालते थे। इसी दौरान 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू ने सारण पुलिस थाने तक जुलूस निकाल रहे थे। उनकी थाने की छत से ब्रिटिश सरकार का झंडा उतारकर भारत का तिरंगा फहराने की योजना थी। हालांकि अंग्रेजों ने जुलूस पर लाठीचार्ज कर दिया और लोगों पर गोली चलाने लगे। तारा रानी के सामने फुलेंदु बाबू को अंग्रेजों ने गोली मार दी। पति सामने घायल पड़े थे, पर तारा कमजोर नहीं पड़ी। तारा के हाथ में तिरंगा था, पर उन्होंने पति को इस अवस्था में देखकर भी तिरंगा नहीं छोड़ा। साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर फुलेंदु बाबू को पट्टी बांधी, उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने थाने पर पहुंचकर तिरंगा फहराया। हालांकि जब वो पति के पास वापस लौटी, तब तक वो शहीद हो चुके थे। दूसरे नंबर पे हैं 1916 अंग्रेज कलेक्टर की सदारत में राठ तहसील में सभी जमींदारों की बैठक बुलाई गई। बैठक में नाम पुकारे जाने पर जमींदार अधिक से अधिक चंदा देने की हामी भर रहे थे। अंग्रेज कलेक्टर के सामने मैंगरोड के दीवान शत्रुघ्न सिंह थे। उनसे पूछा गया, आप कितना चंदा देंगे? इस युवा जमींदार ने निर्भीकता से कहा, एक भी पैसा नहीं। जिस अंग्रेजी शासन से सारी पृथ्वी थर्राती थी, उसके सामने दीवान का ये उत्तर सुनकर सभा में सन्नाटा पसर गया। तहसीलदार ने रौबदार आवाज में जमींदारी मटियामेट करने की धमकी दी। दीवान ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जानता हूं, मिटने को तैयार हूं। तहसील के बाहर निकलते ही क्रांतिकारी मूलचंद्र शर्मा व माता दीन बुधौलिया ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बाजार से उनके आवास तक जय जयकार करते हुए जुलूस निकाला गया। तीसरे हमारे स्वतंत्रता सेनानी है छतर सिंह दीपाराम। छतर सिंह दीपाराम व प्यारेलाल अपने परिवारों के साथ कृषि कार्यों में मदद करते थे, लेकिन उन्होंने घर का कामकाज छोड़कर देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से दो दो हाथ करने की ठानी और आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए चल पड़े। इस दौरान परिजनों ने भी उन्हें रोकने के बजाय उनकी पीठ ठोकते हुए देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का आशीर्वाद देकर विदा किया। तीनों युवा वर्षों तक नेताजी के साथ रहे और उन्होंने म्यांमार में अंग्रेजों के खिलाफ जमकर मोर्चा लिया। इस दौरान अंग्रेजों को खदेड़ने में पूरी ताकत लगा दी और अंग्रेज हताश हो गए। इस बीच अपने अंतिम संबोधन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि वो हिम्मत बनाए रखें, वो दिन दूर नहीं जिस दिन अंग्रेज भारत छोड़कर जाएंगे। चौथी हैं राजघराने की बंदिशें तोड़कर आजादी की जंग में कूदी थी रानी खैरगढ़ी। देश के स्वतंत्रता संग्राम में किसानों, आम जनता नहीं बल्कि राजघरानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रदेश की मंडी रियासत की रानी ललिता कुमारी खैरगढ़ी के नाम से मशहूर। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे क्रांतिकारियों की सहयोगी बनकर उनकी आर्थिक मदद की थी। दलीप सिंह और पंजाब के क्रांतिकारी निधान सिंह पकड़े गए। उन्होंने पुलिस की यातनाओं से घबराकर संगठन का भेद खोल दिया। नतीजतन पुलिस ने मियां जवाहर सिंह, बद्रीनाथ, शारदा राम, ज्वाला सिंह और लौंग को पकड़कर जेल में डाल दिया। संरक्षक बनी रानी खैरगढ़ी को रियासत से निकाल दिया। इसके बाद लखनऊ प्रवास के दौरान रानी खैरगढ़ी ने कांग्रेस में प्रवेश किया और असहयोग आंदोलन में भाग लिया। क्रांतिकारियों के लिए भेजे गए भोजन को खाने से उन्हें हैजा हो गया और देश की आजादी से पहले ही उनका देहांत हो गया। क्रांतिकारी मृणींद्रनाथ बनर्जी लगभग 100 साल पहले बनारस का दिल कहे जाने वाला गोदोलिया चौराहा गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा था। क्रांतिकारी मणींद्रनाथ बनर्जी ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और सगे मामा JN बनर्जी से ही मुठभेड़ ले ली।
लिहाजा हुकूमत ने उन्हें मणिंद्र को गिरफ्तार करने का जिम्मा सौंपा। एक दिन अचानक मामा और भांजे की मुलाकात मारवाड़ी अस्पताल के सामने हो गई। मामा ने भांजे को आत्मसमर्पण करने को कहा। आजादी के मतवाले मणिंद्र ने रिश्तों की परवाह न कर मामा पर फायर झोंक दिया। गिरफ्तारी के बाद फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाद में 10 साल की कठोर सजा हुई। जेल के अंदर अमानवीय अत्याचारों के खिलाफ मणिंद्र नाथ ने 66 दिन के अनशन के बाद 20 जून 1934 को मनमथ नाथ की गोद में केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ये थी कहानी कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जिन्हें शायद ही कोई जानता या पहचानता हो, क्योंकि हम ज्यादातर ऐसे लोगों को जानते या पहचानते हैं जिनके बारे में ज्यादा लिखा गया हो या सुना गया हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ गिने चुने ही लोग थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी हो। आज हमने आपको ऐसे ही कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताया जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान और बलिदान दिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।